क्योंकि इस एआई के जरिए आप समझेंगे कि रफाल विमान जब इन मिसाइल से, चाहे वो स्कैल्पेल मिसाइल हो, रुक जाइए एक सेकेंड, हम आपको दिखाएंगे अपने इस एआई वीडियो के जरिए कि कैसे ये रफाल विमान में उड़ान भरते हैं। उनके अंदर जो चाहे वो स्कैप मिसाइल हो या फिर हैमर मिसाइल उससे लैस होकर वो फिर चाहे मुरीदके में हो आतंक का सेंटर, चाहे बहावलपुर हो, सियालकोट हो, मुजफ्फराबाद हो, इन तमाम जगहों पर एक के बाद एक वो इन मिसाइल्स को दागते हैं। भारतीय वायुसेना हमेशा ही भारत के ही एयर स्पेस में रहकर इसको अंजाम देती है, क्योंकि हमारा मकसद वहाँ के सिविलियंस को मारने का नहीं था, हमारा मकसद वहाँ के आम लोगों को टारगेट करना नहीं था, हमारा मकसद न्याय और इंसाफ था। एक एक आतंकी हमले की मौत का बदला लेना था और इसीलिए हमने एक नहीं, दो नहीं, 9 आतंकी ठिकानों को एक साथ 25 मिनट में मार गिराया। आइए आपको दिखाते हैं अपना ये एआई वीडियो। देखा आपने, एआई से हमने ये रिक्रिएट किया है आपके लिए ताकि आप भी देखें कि राफेल जैसे एयरफोर्स का गौरव मल्टी रोल फाइटर जेट अगर आप देखें तो किस तरह से इसने दो स्कैल्प मिसाइल हो या फिर जो हैमर मिसाइल है, इन सबको जमीन पर हमने हमला किया और इसी के साथ साथ हम भारतीय एयर स्पेस में ही रहकर इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। और देखिए आतंकिस्तान में किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में कई तस्वीरें तो ऐसी हैं जहां पर आतंकियों के जनाजे पर सजदा करने के लिए कहीं मुनीर के फूल पहुंचे, मुनीर यानी उनका जो जनरल है वो मौलाना मुनीर, उसके फूल पहुंचे हैं तो कहीं राष्ट्रपति के फूल पहुंचे। ये देखिए एक साथ आतंकी रऊफ नमाज पढ़ता है जनाजे पर और इन्हीं आतंकियों के जनाजे पर सेना पुलिस एक साथ खड़े होकर सिर झुकाती है। आतंक के मामले में इस एक हमले ने पाकिस्तान को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। बाईस अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में दहशतगर्दों ने धर्म पूछ कर कई महिलाओं के सिंदूर उजाड़े। उनमें से कई ऐसी महिलाएं भी जिनकी शादी कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले ही हुई। तो इधर पेट में गोली मारी, उन्होंने पूछा कि हिंदू कौन है, खाली हिंदू की गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने देश से वादा किया पाकिस्तान को कल्पना से परे सजा मिलेगी। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। आखिरकार पीएम मोदी और अमित शाह ने देश से किया वादा निभाया और पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता
और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद 6 मई को रात 1:05 पर भारत की तीनों सेनाओं ने पहले से तय टारगेट पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया। सबसे खास बात है कि प्रधानमंत्री ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ये कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। जब तक पाकिस्तान को कुछ समझ आता 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर ऐसे बम बरसे और हमारी मिसाइलों ने आतंकियों के आकाओं के अड्डों को कुछ ही मिनटों में खंडहर में तब्दील कर दिया। भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब में 90 से ज्यादा आतंकी ढेर होने की बात सामने आ रही है। आतंकियों ने जिस तरह हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, इसीलिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग के लिए 2 महिला सैन्य अधिकारियों को चुना, जिससे पूरी दुनिया में संदेश दिया जा सके कि भारतीय नारी दुर्गा है, लेकिन असुरों के नाश के लिए वो काली बनने में देर नहीं लगाती। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद मारे गए सैलानियों के परिजनों ने मोदी सरकार का आभार जताया। Providing some kind of relief that at least, through this, if nobody else in the future has to go through something like this. उन्होंने जो यहाँ पे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंकफुल उन्होंने शुभम को और बाकी जितने भी लोग मारे गए उनकी मौत जाया नहीं जाने दी। ये सुनकर मुझे मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिली। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी पूरी स्ट्राइक के दौरान इसे अपने घर से लाइव देख रहे थे। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तीनों सेनाओं को बधाई देते हुए कहा कि पूरा देश इस पल पर बहुत गर्वित महसूस कर रहा है। पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया तो सहयोगी मंत्रियों ने मेज थपथपाकर पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं कल मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर सुबह